जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने गणेश गोदियाल को रायबरेली में चुनावी व्यूह रचना और प्रचार के मोर्चे पर बुला लिया है। जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने गढ़वाल में लड़ाई लड़ी, क्या उसके बाद अब यह समझा जा सकता है कि 2027 के लिहाज से अब कांग्रेस में बड़ा खेला होने जा रहा है? पटकथा तैयार है क्या? हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, करण मारा के लिए यह डेवलपमेंट एक बड़ा झटका है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत। जो सियासी जमीन पर गणेश गोदियाल चुनावी गोटियां खेलते आगे बढ़ रहे हैं, वो बताता है कि किस तरह से गोदियाल ने गढ़वाल में जो चुनाव लड़ा उसका मैसेज राहुल गांधी तक, कांग्रेस नेतृत्व तक भी है। तभी तो गणेश गोदियाल को खास तौर पर राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के मोर्चे पर, व्यूह रचना के निर्माण के मोर्चे पर लगा दिया है। गणेश गोदियाल वो इकलौते कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद, यानी 19 अप्रैल के बाद भी लगातार गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में डटे रहते हैं और वो करीब करीब 14 के 14 विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हैं, यानी पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में घूमते हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और आम जनता का आभार जताते हैं। जबकि रिजल्ट 4 जून को आना है, लेकिन अपने तरीके से गणेश गोदियाल ने जिस तरह जनता का समर्थन उनके मुद्दों पर उनके साथ दिखा, वो उनका धन्यवाद जताते नजर आए, कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आए। ये मैसेज दिल्ली भी पहुंचा। देहरादून, उत्तराखंड की सियासत में तो ये मैसेज है कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं, वो अब 2024 से आगे बढ़कर 2027 की चुनावी लड़ाई में खुद को गढ़वाल का सबसे बड़ा कांग्रेसी चेहरा साबित करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और लगता है कि इसका मैसेज राहुल गांधी को बखूबी है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में रायबरेली से नामांकन किया, चर्चाएं, सस्पेंस अमेठी को लेकर था, फिर वो रायबरेली से नामांकन करते हैं। अब उत्तराखंड से इकलौते गणेश गोदियाल है जिनको राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के मोर्चे पर डटने के लिए बुला लिया है। हालांकि थोड़े समय बाद हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, यानी संगठन के स्तर पर, कुछ दूसरे नेता कार्यकर्ता भी रायबरेली, अमेठी या दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएं, कामकाज चुनाव का देखने के लिए जाएं। लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी ने खुद गणेश गोदियाल को रायबरेली के लिए चुना है, यह बड़ा मैसेज देता है। इस मैसेज का असर समझ सकते हैं हरीश रावत पर किस तरह गुजर रही होगी, प्रीतम सिंह इसे किस तरह से समझ रहे होंगे, यशपाल आर्य और करण मारा के लिए इसका मैसेज क्या है। मैसेज बहुत साफ नजर आ रहा है कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद भी अपने लोकसभा क्षेत्र में डट करके 14 के 14 जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर गणेश गोदियाल पहुंचते हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने बैठकें की, उनमें बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंचे, महिलाओं की अच्छी खासी तादाद भी रही। ये बताता है कि किस अंदाज में गणेश गोदियाल ने 2024 की लड़ाई में ही 2027 की पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी एक तरह से बड़ी एक छाप जो है वोटर्स के जहन में न डाली है, बल्कि पार्टी नेतृत्व को भी ये मैसेज दे दिया है कि गढ़वाल में जो 18 मार्च 2016 की जो कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में जो बड़ी टूट हुई थी विजय बहुगुणा के नेतृत्व में, उसके बाद से गढ़वाल में कांग्रेस को लकवाग्रस्त समझा जा रहा था, यानी कांग्रेस को बेहद कमजोर, बेदम समझा जा रहा था। उस लिहाज से जब हरक सिंह रावत घर बैठ चुके हैं, राजेंद्र भंडारी पाला बदल चुके हैं, अब गढ़वाल में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नामलेवा चेहरा नहीं है। प्रीतम सिंह की अपनी सीमाएं हैं, चक्राता, जौनसार क्षेत्र, देहरादून के आसपास ही। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने मोर्चा संभाला है चुनाव के बाद भी, ये बताता है कि न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2027 की विधानसभा की लड़ाई को लेकर भी कांग्रेस के भीतर, विद इन द कांग्रेस, गणेश गोदियाल बड़ी लकीर खींच रहे हैं। और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 27 की बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि आपने अगर देखा और ये ऑब्जर्व किया हो, जो हमने महसूस किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही थी, तो उसका पहला जो अटैक था, पहला जो हमला गणेश गोदियाल करते थे, यानी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस नेतृत्व को उत्तराखंड में मुद्दे थमाए। और जिस अंदाज में बीजेपी पर हमला बोलते थे, अनिल बलूनी पर हमला बोलते थे, केंद्र की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते थे, चाहे फिर अग्निवीर का मसला हो, चाहे अंकिता भंडारी का हत्याकांड का मसला रहा हो, या बेरोजगारी, महंगाई के मोर्चे पर जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने हमला बोला, कांग्रेस नेतृत्व ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व का विरोध प्रदर्शन का मतलब है कांग्रेस भवन से गांधी पार्क या अधिकतम
घंटा घर तक का सर्किल, यही कांग्रेस के प्रोटेस्ट का फॉर्मेट रहा था, यही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का तरीका रहा था। लेकिन गणेश गोदियाल ने इसे बदला और कांग्रेस, पूरी प्रदेश कांग्रेस ने उसे फॉलो भी किया। अब उसी अंदाज में गणेश गोदियाल को राहुल गांधी ने रायबरेली के मोर्चे पर लगाया है। व्यू रचना के नजरिए से चुनावी व्यू रचना जिस तरह गढ़वाल में गणेश गोदियाल ने बनाई थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है और कांग्रेस नेतृत्व की नजर है। और अब जब सबसे पहले उत्तराखंड से इकलौता कांग्रेस का नेता जिन्हें रायबरेली में राहुल गांधी ने खुद फोकस करके वहां लगाया है, ये बड़ा मैसेज देता है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने गढ़वाल में चुनाव लड़ा, उसका मैसेज सिर्फ उत्तराखंड भर में नहीं है। यानी कांग्रेस नेतृत्व, राहुल गांधी और राहुल गांधी की पूरी टीम को बखूबी खबर है कि हरीश रावत ने सारथी बनकर हरिद्वार में अपने बेटे के लिए किस अंदाज में चुनाव लड़ा और प्रीतम सिंह ने जोत सिंह गुनसोला को किस अंदाज में टिहरी में चुनाव लड़ाया, तो यशपाल आर्य ने अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा और नैनीताल में प्रकाश जोशी को किस अंदाज में चुनाव लड़ाया, और सबसे बड़ी कर्ण मारा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भूमिका किस रूप में रही है, ये पूरी खबर राहुल गांधी, कांग्रेस नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे को है। यही वजह है कि गणेश गोदियाल को रायबरेली के उस महत्वपूर्ण चुनावी समर में उतारा गया है जहां कांग्रेस की और राहुल गांधी की साख दांव पर है। और उत्तराखंड से गणेश गोदियाल इकलौते नेता हैं जिनको रायबरेली से सीधे राहुल गांधी के यहां से बुलावा आया है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।